आज के अध्याय का नाम है स्वामी हरिदास। भक्त चरितामृत के अनुसार स्वामी हरिदास का जन्म संवत 1537 के भादों मास में अर्थात सन 1480 ईस्वी में जन्माष्टमी को हुआ, जो सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम आशुधीर तथा माता का नाम गंगा देवी था। उनके माता पिता धार्मिक और साधु संतों के बड़े भक्त थे। स्वामी हरिदास में बाल्यकाल से ही ईश्वर भक्ति की भावना जागृत हुई। उन्होंने 25 वर्ष की अल्पायु में ही संन्यास ले लिया। कुछ समय के बाद वे वृंदावन चले गए और निधिवन निकुंज में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन की कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें अधिकतम संतोष देती थी। वे बस ईश्वर की आराधना और संगीत साधना में लगे रहते। कुछ संगीत ग्रंथों में हरिदास को नाद ब्रह्म योगी कहा गया है। कहते हैं, स्वामी जी ने नाद के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार किया। स्वामी हरिदास के जीवन के विषय में बहुत कम सामग्री प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि उन दिनों कोई भी साहित्यकार अथवा संगीतज्ञ अपने विषय में कुछ लिखना पसंद नहीं करता था। अतः स्वामी जी की जन्मतिथि और जन्म स्थान के बारे में बहुत मतभेद हैं। एक मतानुसार उनका जन्म पंजाब के मुल्तान अथवा होशियारपुर अथवा हरियाणा के किसी गांव में हुआ था। कुछ लोगों के विचार से उनके पूर्वज पंजाब के अवश्य थे, किंतु उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खेरेश्वर महादेव के समीप हुआ था। उनके ही नाम से हरिदासपुर ग्राम ही बस गया। स्वामी हरिदास अपनी कुटिया छोड़कर कहीं जाते नहीं थे। अकबर तानसेन से रोज उनकी प्रशंसा सुना करता था, अतः उनके मन में हरिदास का गायन सुनने की इच्छा बलवती हुई। वे तानसेन के साथ वृंदावन गए और स्वामी जी की झोपड़ी के निकट एक झाड़ी में छिपकर बैठ गए। स्वामी जी को गवाने के लिए तानसेन एक ध्रुपद अशुद्ध गाने लगे। स्वामी जी ने आश्चर्य में आकर तानसेन को डांटा और उसका शुद्ध गायन उनको सुनाया। बाहर छिपे अकबर बादशाह आत्मविभोर हो गए। गायन के पश्चात जब स्वामी जी को मालूम हुआ कि अकबर को उनका गायन सुनाने के लिए ही तानसेन ने यह उक्ति निकाली थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने छल से मेरा गायन सम्राट अकबर को सुनवाया है। यह अच्छा नहीं किया। खैर, अब जाओ और बादशाह को अंदर बुला लाओ। कहते हैं कि अकबर उनके गायन से ऐसा आत्मविस्मृत था कि उसने आकर स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और अपना एक बहुमूल्य हार उनके चरणों पर रख दिया। स्वामी जी ने आभार प्रदर्शित करते हुए उसे लौटा दिया। स्वामी जी गायन के अतिरिक्त वादन और नृत्य में भी पारंगत थे। उत्तर भारत में जो कुछ भी संगीत आज हमें मिलता है, वह सब स्वामी हरिदास की देन है। स्वामी हरिदास की मृत्यु संवत 1664 में हुई। वृंदावन में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रतिवर्ष हरिदास जयंती मनाई जाती है। स्वामी हरिदास के मुख्य शिष्यों में तानसेन, बिरजू बावरे, रामदास दिवाकर तथा राजा सौरसेन थे। धन्यवाद।